हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू करी हूँ सबसे पहले पर्दे को निकालने का। ये पर्दे है ना, बहुत दिन हो गए, मतलब कि कम से हम लोग जब से इस घर में आए हैं, मतलब हम लोग नया घर जब बनाए उसके बाद से आज तक कभी भी मैंने पर्दे नहीं धोए। और पर्दे ना धोने का कारण ये है कि मुझे कोई खोल के ही नहीं देता है। हमारा जो रॉड है ना वो थोड़ा सा अलग है, उसको है ना स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ता है, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं होता है। आज भी मैं एक बार खोलने के लिए जब ये हस्बैंड को बोली तो वो एक पर्दा खोल के फिर जाके सो रहे, बोल रहे हैं मुझे अभी सोना है, मुझे नींद आ रहा है। मैं बोली नहीं, आज मुझे पूरे पर्दे खोल के दो, किसी भी हालत में मुझे आज क्लीन करना है। फिर बाद में हस्बैंड ने सारे पर्दों को खोल दिया है। और सबसे पहले घर का सारा काम का चालू करने से पहले मैं पर्दों को निकाल ली हूँ, और पर्दों को अभी मैं सर्फ के पानी में भिगो के रख दूँगी, ताकि मैं जब धोऊँगी ना, मैं हाथ से धोने वाली हूँ, वॉशिंग मशीन में नहीं धोने वाली हूँ। मैं पहले भी मतलब जब भी मैं नीचे का मेरा जो घर था, हम लोग नीचे में पहले रहते थे, उसके बाद हम लोग ऊपर में आ गए हैं। तो नीचे में मैं बराबर से ना खोल लेती थी पर्दों को, तो तभी भी मैं हाथ से ही वॉशिंग मशीन, मतलब कि वॉशिंग मशीन में नहीं धोती थी, मैं हाथ से ही धोती थी। लेकिन नीचे के घर में मुझे है ना इतना सारा पर्दा नहीं लगता था, वहाँ पे सिर्फ 4 या 3 पर्दे से हो जाता था। लेकिन जब से हमने थोड़ा सा बड़ा घर बनाया है ना, अभी 10 पर्दा चाहिए पूरे खिड़कियों में लगाने के लिए। तो इसीलिए है ना फिर खोलना भी नहीं हुआ है, और इसके रॉड का भी सिस्टम भी बहुत ही अलग है, तो मुझसे नहीं होता है। और ऊपर का कोई भी काम हो तो वो मैं नहीं करती हूँ कभी भी। हम ऊपर का जो भी काम रहता है ना, हस्बैंड बोलते हैं उसके ऊपर चढ़ के नहीं करना, जो ऊपर का काम होंगे बच्चे और मैं ही कर दूँगा, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए मैं ऊपर का नहीं कर पाती हूँ, और जो ऊपर का काम मैं नहीं कर पाती हूँ ना, वो काम पेंडिंग ही रह जाता है। तो इसीलिए इतने साल से पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ही इसको धोना है। वैसे है ना, वो जो पर्दे हैं वो देखने में बिल्कुल भी है ना गंदा नहीं लगता था, क्योंकि वो शाइनी शाइनी वाला है ना, पता नहीं चलता था। लेकिन अभी मेरा मन नहीं मानता है ना, इतने दिनों से नहीं धो रही हूँ, तो फिर है ना आज फाइनली इसको मैंने डुबो दिया है। और अभी देखिए पर्दों के बारे में इतना बोलते बोलते मैंने कितना सारा काम कर लिया है। मैं घर का सारा काम कंप्लीट कर लूँगी, जैसे कि मतलब डाइनिंग टेबल को मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हूँ, जो कि आप देख चुके हो। फिर मैंने कपड़ों को निकाल दिया है, स्टैंड से निकाल के फिर मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, और अभी मैं कपड़ों को उनके सही जगह पे रख रही हूँ। और सबसे पहले ये सब काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आज सीलिंग की भी सफाई करनी है। दिवाली के बाद से है ना मैंने सीलिंग की सफाई नहीं की हूँ। वैसे तो मेरा सीलिंग उतना ज़्यादा मतलब मकड़ी के झाले वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है मेरा सीलिंग, तो है ना इसीलिए उतना गंदा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत दिन हो गया है ना, तो फिर मैं सोची चलो कर ही देते हैं। और मैं इस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। जो सीलिंग जो मिलता है ना, ये आप मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, सीलिंग क्लीनर, मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ। नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है झाड़ू से ही क्लीन करते हैं, चेयर वगैरह पे चढ़ के फिर झाड़ू से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन मैं ऊपर में कोई भी चढ़ा हुआ काम, चढ़ के कोई भी काम नहीं करती हूँ, जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैं इसी तरीके से ये जो क्लीनर है इससे मैं क्लीन करती हूँ। तो देखिए मैंने पहले पूरे घर को है ना अच्छे से झाड़ ली थी। मैंने सारे घर का रिकॉर्डिंग नहीं करी हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, सेम फिर क्या ही दिखाना सभी रूम का क्लीन करना। तो फिर मैंने पूरा हॉल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, मतलब कि सारे घर के सीलिंग वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने बाथरूम का जो सीलिंग है उसको भी मैंने क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि बाथरूम का जो सीलिंग है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मकड़ी के जाले वगैरह आ जाते हैं।
तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद डाइनिंग टेबल को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि ऊपर से हम लोगों ने मतलब कि मैंने झाड़ी हूँ ना, तो हल्का फुल्का अगर जो भी डस्ट वगैरह गिरा है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और मैंने आज किचन की क्लीनिंग नहीं की हूँ, मतलब कि उसका जो सीलिंग है उसको मैंने साफ़ नहीं किया है। कि ये जो किचन का सीलिंग है ना, वो मैं फिर कभी करूँगी, क्योंकि खाने वगैरह का है ना कुछ आइटम था, तो इसीलिए मैंने किचन की सफाई नहीं की हूँ। वो सब है ना मैं किचन में रख दी थी, बाकी फिर पूरे मतलब हॉल वगैरह क्लीन की। डाइनिंग टेबल के ऊपर जो भी सामान था मैंने पहले ही हटा ली थी। फिर मैंने डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ भी कर दिया है, काउंटर टॉप भी किचन का क्लीन कर दी हूँ। और किचन क्लीन करते करते मेरा ये ग्रोसरी का सामान भी आ गया है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही मंगवा ली हूँ। मैं पहले है ना बहुत सारा एक साथ, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा पीस मैं ख़रीद लेती हूँ, आपको बताती हूँ ना। तो इस बार है ना सारा कुछ ख़त्म हो गया था, बहुत दिनों से मतलब मैं ग्रोसरी नहीं मंगवा रही थी, तो आज मैंने पूरा मंगवा लिया है। और अभी देखिए मैंने भीम का भी एक बड़ा वाला ले ली हूँ, और मैं है ना सारे चीज़ों को काउंट कर रही थी। पूरा 32 आइटम मैंने ख़रीदी है, तो सारे को मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। चेक करना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं किराना का जो सामान वगैरह है उसको मैं अभी ठीक नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही सोफे पे और खटिया के ऊपर रख दी हूँ। उसको मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने अभी सीलिंग क्लीन की हूँ ना, तो फिर नीचे पूरा धूल आ जाता है ना, तो सबसे पहले मुझे झाड़ू वगैरह लगाना, फिर पोछा भी लगाना है, इसीलिए मैंने किराना अभी वो नहीं की हो। और ये सब काम आप लोग जितना जल्दी देख रहे हो इतना जल्दी नहीं हो पाता है। कम से कम ये घर को पूरा क्लीन करने में मुझे 3 से 4 घंटा लगा है, क्योंकि मेरा घर बड़ा है ना, तो टाइम लगता ही है। और मैंने बेटी को आज लंच बनाने के लिए बोल दी, क्योंकि इतना सारा काम जब भी हम लोग करते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, फिर लंच भी बनाना पड़ता है ना, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी बेटी की छुट्टी है, तो मैं उसको बोली तू आज लंच बना दे, तो फिर है ना मैं टेंशन फ्री पूरे घर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इसीलिए ही है ना मैं पूरे काम का मतलब कि बीड़ा ले ली हूँ, पूरा कंप्लीट कर लूँगी, अकेले ही कर लूँगी। तो वही मैं ले ली हूँ। अभी देखिए मैंने घर को अच्छे से झाड़ू लगा दी, फिर पोछा भी लगाई, और मेरे हॉल में जो म्यूरल पेंटिंग रखा हुआ है ना उसको भी मैंने पोछा लगाई हूँ। उसके बाद मैंने घर को भी अच्छे से पोछा वगैरह लगा दी हूँ। कंप्लीट हो गया है पूरा घर का काम। और अभी आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि मुझे अभी पर्दे धोने हैं। जो पर्दे में भिगो के रखी थी ना, तो कम से कम 2 से ढाई घंटा हो गया है उसको गीला रख के। और इसका जो ये है ना, जो मैला है, जो डस्ट है, वो एकदम नरम हो गया है। और अभी मैं ऐसे ही सिर्फ पानी डाल के थोड़ा सा ब्रश से घिस के मैं क्लीन कर लूँगा। यहाँ के जो पर्दे के जो ऊपर का जो वाइट पार्ट है ना, ये थोड़ा सा गंदा हो गया था, ये पूरा रेड रेड हो गया था, और बाकी ऊपर में कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ब्रश भी मार रही थी, तो ब्रश उसमें काम नहीं कर रहे थे। वो ये जो पर्दा है ना वो अटक रहा था, पर्दे में ब्रश अटक रहा था, तो फिर मैंने ब्रश से नहीं करी हूँ क्लीन, हाथ से ही क्लीन करी हूँ। और अभी देखिए इतना ज़्यादा झाग निकल रहा है। मैंने थोड़ा सा है ना सर्फ ज़्यादा ही दे दिया था, तो उस सर्फ को निकालते निकालते भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया। वैसे मेरा पर्दा बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, एकदम चमकने लग रहा है अभी। तो अभी देखिए मैंने सारे पर्दों को अच्छे से मैंने धो दिया है। और मैंने पूरे पर्दे धोने का रिकॉर्डिंग नहीं की हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था बाथरूम में मोबाइल को फिट करके अगर पानी के अंदर गिर जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड की हूँ। और अभी मैं धो रही हूँ, तो मैं बेटी को फ़ोन दे दी हूँ, थोड़ा सा तू पकड़ के रख, तो मैं थोड़ा सा इतना ही दिखा पाई हूँ आप लोगों को। और अभी देखिए मैंने सारे पर्दों को ड्राई कर ली हूँ। ड्राई करने के बाद अभी है ना साथ के साथ ही मैं हस्बैंड को बोलूँगी कि रॉड में लगा दे,
और रॉड में अभी गर्मी का टाइम है ना, तो रॉड में लगा देंगे तो हवा से खुद ब खुद सूख जाएंगे। इसको मुझे स्टैंड में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वही सोच के रखी हूँ कि मैं सारे पर्दों को साथ के साथ ही हस्बैंड को बोल दूँगी लगाने के लिए। तो अभी देखिए हस्बैंड लगा रहे हैं, और मैं जब तक मैं नहा के आई हूँ तो फिर हस्बैंड ने पूरे पर्दे को अच्छे से लगा दिए हैं। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अभी पर्दा एकदम नया हो गया है। अभी गीला है लेकिन आराम से सूख जाएगा। ये भी एक कपड़े लगाने का स्टैंड जैसा ही हो गया है, पर्दा है तो सूख ही जाएंगे। और ठंडा हो गया था पूरा रूम। ये देखिए यहाँ पे भी लगा दिए और यहाँ पे भी लगा दिए। और बच्चों के रूम में 2 खिड़की है ना, ये देखिए। पहले है ना अलमारी के पीछे से भी एक खिड़की है, तो दोनों भी पर्दा एक ही जगह पे था। और अभी है ना ये वाला पर्दा, 2 पर्दे मैं बोली क्योंकि अभी अलमारी के पीछे में ज़रूरत नहीं है ना पर्दे की, इसलिए एक को यहाँ पे लगा दिए, एक को वहाँ पे लगा दी हूँ। और अभी देखिए मैं रेडी भी हो गई हूँ नहा के। अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस मैं अभी रेस्ट करूँगी और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल में कोई नए आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।